केंद्रीय कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने 18 माह की एरियर पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। स्पर्श की तरफ से सितंबर में जो गलती हुई थी, अक्टूबर नवंबर में ऐसी गलती न हो। स्पर्श की तरफ से 18 माह की बकाया की एडवांस मैसेज भी कर्मचारियों के खाते में आना शुरू हो। साथ में सरकार द्वारा जो दिवाली का बोनस बहुत से कर्मचारियों को नहीं मिला था, एक मुश्त उनके खाते में देने का भी ऐलान कर दिया है। और 2006 से लेकर 2014 तक हर एक पेंशनरों को बढ़ा पेंशन देने का फैसला लिया गया है। साथ में हर एक पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार ने पेंशन स्लिप रेडी कर दी है और 2,78,924 रुपये की पेंशन पर 8% तक ब्याज भी देने का फैसला लिया गया है। वही OROP 3 की न्यू लिस्ट को लेकर भी एक बड़ा फैसला आया है। साथ में फैमिली पेंशन धारकों और आपको कितना बढ़कर पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहली खबर है कि आप सभी को जो पेंशन, हर एक पेंशन की बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि महंगाई भत्ता 53% महंगाई भत्ते के साथ आप सभी को यह पैसा केंद्र सरकार आपके खाते में ट्रांसफ़र करने वाली। वही पूरे भारत में फिक्स मेडिकल अलाउंस जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 4800 रुपये देने का ऐलान किया गया है। साथ में केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनरों का जो एरियर का पैसा है उसमें बेसिक पेंशन निर्धारण करने का ऐलान कर दिया है। साथ में इक्वल MSP 15,500 रुपये इक्वल MSP केंद्र सरकार ने देने का फैसला लिया है कि हमारे कर्मचारियों को इक्वल MSP के तहत केंद्र सरकार मदद करेगी। और उससे भी बड़ा फैसला, केंद्र सरकार OROP 3 की न्यू लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें गुड न्यूज़ ये है कि हर एक पेंशन का जो हमारे सेना के जवान थे जिनकी पेंशन की रकम में गड़बड़ी थी, अब उनको बढ़ा हुआ पेंशन भूतपूर्व सैनिकों को भी इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या 7वां पे कमीशन में संशोधन कर 8वां पे कमीशन लागू सरकार करेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में, क्या उसको लागू करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों के लिए, UPS, क्या NPS UPS में सुधार होगा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने साफ 4 बड़े डिसीजन ले लिए। पहला, OROP 3 की जो एरियर का बकाया है उस पर 3% महंगाई भत्ते के साथ, अर्थात 53% महंगाई भत्ते के साथ यह पैसा आप सभी के खाते में आज 25 नवंबर से पहले आप सभी खाते में आ जाएगा। एडवांस मैसेज हर एक कर्मचारियों को आना शुरू हो जाएगा। साथ में केंद्र सरकार जो 2,78,924 रुपये है और OROP 3 की एरियर की पहली किस्त, देखिए 98,796 रुपये 18 माह एरियर की पहली किस्त जो आप सभी कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफर करने वाली है। वही हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन, जो रिपीटेशन की बात हो रही है, जो XY ग्रुप में किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी पाई गई है उसको सरकार दूर करने वाली है। सरकार की ये भी एक आंकड़ा शामिल हो रही है कि कर्मचारियों को पूरे भारत में जो मंजूरी मिली है पेंशन की, देखिए पेंशन का पैसा आप सभी को 3 महीने इस महीने के अंतर्गत ही देने का ऐलान कर दिया है कि JCO जो द्वारा जो जवानों को, विधवाओं को लेकर भी केंद्र सरकार जो पेंशन कटौती थी, कम्यूटेशन बहाली, उसको रोक लगा दिया गया है। सरकार OROP अग्निपथ, देखिए अग्निपथ जो योजना के अंतर्गत हमारी भर्ती हो रही थी, उन सभी कर्मचारियों को मोदी सरकार डायरेक्टली मदद भी करने वाली है। क्यों? क्योंकि उनकी पेंशन की रकम जो EPS 95 1640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारियों को मिलती थी, सरकार अब उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का पूरे भारत में ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने हर एक पेंशनरों की जो डिमांड थी, देखिए EPS 95 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि EPS 95 जो 1640 रुपये है उसको पूरे भारत में 7500 प्लस महंगाई भत्ता लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब जो RBI का लेटर जारी हुआ है नोडल अधिकारी द्वारा, जिसमें आप सभी पेंशनर्स
देख सकते हैं कि जो बकाया पैसा है डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को इसकी मदद मिलने वाली है। साथ में पेंशनधारकों को 53% महंगाई भत्ते के साथ यह पैसा सरकार ट्रांसफर करने वाली है। अब बात करते हैं 18 माह की एरियर की। क्या कर्मचारियों को 18 माह की एरियर जो 63 की उम्र पर 15% केंद्र सरकार ने पेंशन रिपीटेशन का ऐलान किया है, उसको 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया। अर्थात 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके साथ साथ जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि पीसीडीए की तरफ से उनको किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं मिला है, तो केंद्र सरकार देखिए सबसे पहले 2006 से लेकर 2014 तक हर एक पेंशन धारकों का केंद्र सरकार बेसिक पेंशन 11 से 12 हज़ार रुपया बेसिक पेंशन केंद्र सरकार ने निर्धारण की है। वही बेसिक सैलरी में जो भी हमारे कर्मचारी गण हैं उनकी बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये तक इंक्रीजिंग का भी आदेश दे दिया है। केंद्र सरकार ने जितने भी पेंशनर्स थे उन सभी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक पड़ेगी। साथ में जो 60 सालों पर पेंशन की रकम बढ़ाने का केंद्र सरकार ने वादा किया था, स्पर्श के द्वारा जो पीपीओ जारी हुआ है उसमें भुगतान बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। देखिए केंद्र सरकार लगभग हर एक कर्मचारियों की 15% तक पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया ईपीएस 95 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईपीएस 95 जो 1640 रुपये की जो पेंशन की रकम हमारे कर्मचारियों को मिलती थी, सरकार उसको 7500 प्लस डीए देने का पूरे भारत में ऐलान कर दिया है। साथ में कर्मचारियों के लिए ये भी डिसीजन लिया गया है कि बेसिक पेंशन रिपीटेशन की, देखिए जो भी पेंशनर्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू हो, केंद्र सरकार उसको लागू करने का ऐलान कर दिया। सरकार ने ये भी ऐलान किया कि 7वें पे कमीशन में पहले तो संशोधन किया जाएगा और पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग, देखिए 7वें पे कमीशन में संशोधन कर 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लागू करने वाली है। साथ में सरकार ने भी डिसीजन लिया कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जो कम्यूटेशन बहाली पर रोक की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार उसको भी बंद करने वाले। कम्यूटेशन बहाली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे कर्मचारियों की कम्यूटेशन बहाली पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए, केंद्र सरकार उसको भी पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी को ये 5 फायदे हमारे कर्मचारियों के लिए देखना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय